कभी नहीं उतारती थी उसे। कहाँ गया? कहीं मैंने वहीं तो नहीं गिरा दिया? अब क्या होगा अगर वो किसी को मिल गया? इस तरह तो मैं पकड़ी जाऊंगी। आतिश जानता है कि वो हार मेरा है। और सुकून हो जाओ, और सुकून हो जाओ असली। तुम कुछ भी गलत होने नहीं दे सकती। खुद को बचाना होगा तुम्हें। कुछ भी करके बचाना होगा खुद को। हैदर के दुश्मनों से कोई खबर नहीं मिली है ना? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। मैंने उन सब से पता लगाया, लेकिन अभी तक कोई खास बात पता नहीं लगी है, मगर मेरी कोशिश जारी है। वहां आसपास कैमरास हैं क्या? हाँ बिल्कुल, वहाँ की सिक्योरिटी से मेरी बात हुई है, और साथ ही एक पेट्रोल पंप है, उसकी सीसीटीवी निकलवा रहा हूँ मैं। हम मरजान से मिलने आए हैं। बस कर दे, हम तो यहाँ मरीज से मिलने के लिए आए हैं। जैसा कि तुमने कहा मरीज, बेहतर है मरीज को आराम करने दो। चाहे कुछ भी कर लो, मुझे मरजान से मिलने के लिए नहीं रोक सकते तुम। मैं ही तुम्हें रोक सकता हूं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हटो रास्ते से। मेरे ख्याल में तुम्हारा दूर रहना ही ज्यादा सेफ है। तुम्हें कोई हक नहीं है कि हमें रोको। है, अगर चाहो तो तुम अंदर जा सकती हो, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं। ये सब क्या बकवास है? भाई नहीं जाएंगी तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई अब चले यहाँ से। तुमने सुना नहीं? रास्ते से हटो। क्या हुआ है? इतना कौन चिल्ला रहा है? तुम हर चीज अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। अम्मी, चिचेक,
तुम्हारे बारे में मेरा फैसला तुम्हें इस हद से आगे नहीं जाने देगा। तुम पीछे रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे सामने बस नाजिर ही तो है। मैं तुम्हें बताऊंगा इस दफा क्या करता हूं तुम्हारे साथ। ज्यादा बातें मत करो। मरीज को अभी आराम चाहिए। बेहतर होगा चले जाओ। इससे बहस नहीं करते, चले हम। मैं सिर्फ यहां मरजान की वजह से खामोश हूं। चले भाई, हम मरजान को कॉल कर लेंगे। मरजान के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं वापस आऊंगा और अपना एक एक हिसाब बराबर करूंगा तुमसे मैं। तुमसे नफरत करती हूँ मैं, नफरत। तुम्हारी किस्मत थी जो बच गई मुझसे। जानती हो तुम पर गोली किसने चलाई थी? तुम पर गोली मैंने चलाई थी मरजान। आतिश मेरा है और मैं उसकी। वो मेरा है। आंखें खोलो मरजान। मरजान, क्या तुम ठीक हो? उठो मरजान। मरजान, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ आदेश? पता नहीं। जमाल, जमाल, मैं यही हूं। क्या हुआ भाई? हॉस्पिटल जाना होगा। यार मलिक, टाइम बहुत कम रह गया। मैं पैसे कैसे और कहां से दूंगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। उनसे थोड़ा और टाइम नहीं मांग सकते? भाई, क्या तुम मूवीज नहीं देखते हो? सूदखोर से टाइम नहीं मांग सकते। अगर उन्हें टाइम पर उनका पैसा ना दिया जाए तो ये देख रहे हो, सीधा टखने पर गोली मारते हैं। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। और तुम जानते हो ना, टखनों पर गोश्त नहीं होता जो गोली को रोके। इतनी छोटी सी जगह है, समझ रहे हो ना? गोली सीधा हड्डी पर लगती है, बहुत दर्द होता है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। क्या हुआ तुम्हें? बैरात? मेरे भाई, मिल गया मुझे। क्या मिल गया? पैसे बनाने का तरीका मिल गया। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? तुम मेरे साथ हो ना? नहीं। अरे तुम साथ चलो। बैरात नहीं।
मैंने तुम्हें मना कर दिया है, अब तुम कोई नई मुसीबत खड़ी कर दोगे, जानता हूँ मैं। पैसे देने का रास्ता मिल गया, सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। चलो चलते हैं, चलो। अरे तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम ठीक नहीं हो, इसलिए बेहतर है मेरी बात मानो। इस बेड से अब बिल्कुल मत उठना, और प्लीज खाने में भी एहतियात करना। दमित को अंदर आने देना चाहिए था तुम्हें। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा था, लेकिन उसने भाई के साथ वापस जाना चूज किया। यानी कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ नॉर्मल है, इसीलिए कर रहे हो? कह सकती हो। अब लेट जाओ। लेट जाऊं? सोऊं भी क्या तुम्हारी मर्जी से? बस यही बाकी था। मरजान मेरी बच्ची, बेटा तुम्हें गोली लगने की खबर सुनकर हम सब लोग बहुत डर गए थे। अच्छी खबर आने तक हम सब लोग तुम्हारे लिए दुआ करते रहे। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। बहुत शुक्रिया आपका आपा। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। तुमने हमेशा हमें अपनी फैमिली समझा है और मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। इसे खा लो, कमजोरी दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। मजे से खाओ मेरी बच्ची। अब मैं चलती हूँ। चलो खाओ। मुझे भूख नहीं। मैं इस वक्त बिल्कुल भी बहस करने के मूड में नहीं हूं। चलो खाओ। मैं खुद खा सकती हूँ। सारा खाना है। जैसा आपका हुक्म सर। मुझे काम से जाना होगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। तब तक ये सारा खाना खत्म हो जाना चाहिए। असली मैडम, जो बैग आपने दिया था वो मैंने फेंक दिया है। ठीक है जरा, शुक्रिया। कॉफी एंजॉय करें आप लोग। ये कौन से बैग की बात कर रही थी? छोड़े, क्या करना है जानकर। इसने कभी कुछ बताया है हमें? ये बचपन से ही ऐसी है, मगर इसका चेहरा सब कुछ बता देता है। फजूल बातें मत करो मुझसे, मेरा मूड नहीं है जमाल। वो नेकलेस मिल गया तुम्हारा? अरे हाँ, वो नेकलेस कहाँ गया तुम्हारा असली? कौन सा नेकलेस? उस दिन ड्रेसिंग टेबल पे रखा था मैंने। उस दिन से मिला ही नहीं। खैर वहीं होगा कहीं। खैर छोड़े, एक नेकलेस ही तो था बस। मरजान की तबीयत कैसी है? उसे कुछ याद आया? नहीं, ठीक नहीं है। चले आप लोग बातें करिए, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। फिर बात होगी। वीडियो आ गई है आतिश, मैं सेंड कर रहा हूं तुम्हें। ठीक है, भेज दो। मैं कमरे में जाकर देखता हूं।
मरजान, तुम ठीक हो? मैं याद करने की कोशिश करती हूँ पर कुछ याद नहीं आता। बस गोली लगने का लम्हा याद आता है, मुझे और ज्यादा दर्द होने लगता है। मैं क्या करूं? लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे मुझे 1000 गुना ज्यादा दर्द क्यों ना हो, मगर मैं जरूर कोशिश करूंगी, याद करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। ये लो। इतना जोर मत दो, याद आ जाएगा। और जिसने ये किया है उसे सजा भी जरूर मिलेगी। मैं रोना नहीं चाहती थी, मुझे माफ कर देना। मैं और ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगी। तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मदद मांगना ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्या तुम सच में मुझसे ये कह रहे हो? जो मैं कहता हूं बस वो किया करो। जो मैं करता हूं वो मत देखा करो। और तुम्हें रोने पर बिल्कुल माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी तब मांगो जब तुमने कुछ गलत किया। और रोना ये जाहिर करता है कि तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है। और तुम रोते हो या फिर तुम्हारा दिल पत्थर हो चुका है? ये इस पर डिपेंड करता है कि मेरे सामने कौन है। किसी के लिए सख्त और किसी के लिए नरम। जो जिसका हकदार हो उसे वही मिलता है। मैं डर गई थी। ठीक है, चलो अब सो जाओ, मैं यहीं पर हूं। कहाँ हो मलिक, कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? पहली कॉल नहीं उठाई, दूसरी नहीं उठाई, पांचवी भी नहीं उठाई। एक बार फोन उठाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। तो फैसला कर लिया तुमने? हवेली में हर कोई मरजान साहिबा को लेकर कितना परेशान है और तुम यहाँ पर ये क्या बातें कर रही हो? बात को घुमाओ मत समझी, फैसला कर लो जल्दी से। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हो सकता है कि मैं अचानक तुम्हारी अम्मी को जाकर मलिक और तुम्हारे बारे में बता दूं। फिर वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी जानती हो? बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास।
मलिक। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं क्या करूं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माफ कर देना, मैं ऐसे ही सो गई थी, तुम्हें तकलीफ हुई होगी। हाँ, तकलीफ तो हुई थी। दोबारा ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। मैंने ख्वाब में ताहिर को देखा। वो मुझे बुला रहा था, मेरा नाम पुकार रहा था। वो मैं उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन वो मुझसे दूर भाग गया। वो क्यों मेरे ख्वाब में बार बार आ रहा है? इसका कोई मतलब तो जरूर होगा। मैं गांव जा रहा हूँ, दुर्मुश अंकल के पास। वहां जाकर देख लेता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। मैं भी चलती हूँ, शायद मुझे कुछ याद आ जाए। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है। तुम नहीं आ रही। मैं आ रही हूँ। यही है वो जगह, यही होना चाहिए। उफ, क्या अजाब है। या मेरे अल्लाह, ये मैं कहां फंस गई? अजीब इंसान है। दरवाजे पे गार्ड बन के खड़ा हो गया और हमें जाने नहीं दिया। उसकी वजह से हम मरजान से मिल नहीं पाए। क्या वाकई ऐसा किया? मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल भी नहीं। दिल तो कर उसका सर फोड़ दो। यानी वो मरजान साहिबा का ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल। इसे ख्याल रखना नहीं कहते, ये सिर्फ उसकी ईगो है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा। मगर एक बात तो माननी होगी हमें कि सब ऐसे ही लोगों के दीवाने होते हैं। अब हम भी तो यहाँ बैठकर उनकी बात कर रहे हैं, वो बात करने पर मजबूर कर देते हैं। ये तो डिपेंड करता है वो किस चीज पे बात कर रहा है। बिल्कुल। ड्रिंक एंजॉय करें। शुक्रिया। मिस दैमित, आपने जो ईमेल्स मांगी थी वो मैंने भेज दिए हैं। बहुत अच्छे बुराक, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो एक कॉल कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी। ये बंदा बहुत इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है। जरूर कोई ना कोई तो बात है, हम जब भी बात करते हैं ये फौरन आ जाता है। कुछ तो गड़बड़ है, मैं ये मालूम करके ही रहूंगा। हाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो बहुत मेहनती है। हाँ, मेहनत तो करता है, लेकिन फिर भी आपका होशियार करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसमें कुछ अजीब लगता है। मुझे तो वो दूसरी तरह का बंदा लगता है। उससे बचकर रहना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी समझे। बुराक,
इधर आओ जरा। जी मिस्टर हैदर। ऑफिस कैसा चल रहा है तुम्हारा, सब ठीक है? जी बिल्कुल सर, सब अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है, मेहनती हो वैसे, बस ऐसे ही रहो, मेहनत करते रहो। यहाँ मुझे उम्मीद है कामयाबी जरूर मिलेगी, बस सोच समझकर कदम उठाओ। क्या पता तुम्हारा कोई कदम तुम्हें बहुत ऊपर ले जाए। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? फैसला तुम्हारा है। वैसे आजकल कंपनी में क्या चल रहा है बताओगे कुछ? मेरा मतलब है कि आतिश के नए प्लान्स के बारे में पता होगा तुम्हें। आखिर तुम उसके साथ काम करते हो, जानते तो होगे कुछ। नहीं, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। यानी बुराक, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो रेडी हैं? जी आपके रूम में है। चलो ठीक है, फिर चलकर दोबारा चेक करते हैं कि कहीं कुछ रहना चाहिए। ठीक है मैम। फिर मिलते हैं सर। बुराक, तुम जानते हो ना कि हम मिस्टर आतिश के लिए काम करते हैं, तो संभल कर रहो। मिस्टर हैदर भरोसे के काबिल नहीं। पहले तुम्हें फंसाएंगे, फिर खुद ऐसे बन जाएंगे कि कसूर तुम्हारा ही है। वार्निंग देने के लिए बहुत शुक्रिया जाहिदे मैडम। समझ गए हो तो चलो। और वो जाहिदे मैडम बुराक का पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। उसका इतना ख्याल रखती हैं, पता नहीं क्यों। यानी जब भी कोई उससे बात करता है तो फौरन आ जाती हैं और कहती हैं, बुराक जो काम कहा था क्या कर दिया वो? ऐसा कहकर अपने साथ ले जाती हैं उसे। मुझे यकीन है कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। मैं पता लगा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यशर, वो जो नया लड़का आया था उसका सीवी लेकर आओ मेरे पास। जी ठीक है मिस्टर हैदर। देखा, अब आपको मेरी बात पर यकीन आ गया होगा। पता नहीं वो ऐसा क्या जादू कर देता है सब पर। मिस्टर हैदर भी उसे अच्छा समझने लग गए हैं। ऐसा करता क्या होगा वो आखिर? मुझे पता लगा नहीं होगा। मैं मिस्टर हैदर के पास जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर मिलेंगे। चलो मिल भी जाओ। अब कहाँ चले गए तुम? आतिश, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा था ना वेट करो। आ जाओ। अगर घबराहट हो रही है तो वापस चलते हैं। मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं, ठीक हूं। पक्की बात है? तुम्हें मौत कब आएगी और कितना झेलना है तुम्हें? अज़ाब बना दी है जिंदगी। शुक्र मिल गया। दुर्मुश अंकल बस थोड़ी देर में घर आने वाले हैं। मुझे बता दिया था कि चाबी कहाँ है। तुम अंदर बैठना चाहोगी? इंतजार करने से और ज्यादा दर्द होता है, इसलिए मैं सामना करना चाहती हूँ। श्योर हो ना?
मरजान, ये बहुत ज्यादा डर गई है। तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारे साथ हूं। मरजान बेटा, बहुत अफसोस हुआ। अब तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। क्या तुम्हें वेट करना पड़ा? नहीं, हम अभी पहुंचे हैं। चलो अंदर आओ। चलो अंदर आ बैठ जाओ, के तुम बात दोनों। करते हैं। आ जाओ। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अंदर चल के बैठो देखिए। बेटा, सुकून से। सॉरी मेरे भाई मलिक। मुझे समझ नहीं आता कि तुम बड़े कब होगे। जैसे ही ये कर्ज उतर जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ कुछ हो जाता तो क्या होता फिर? यार मैं क्या करूं? मुझे लगा था कि फाइटर्स बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर तुम मुझे ना समझाते तो मैं तो आज गया ही था। गया ही था? हाँ, जिंदगी से। तुम मेरी मगफिरत की दुआ कर रहे होते। अरे तौबा तौबा, ऐसी बातें मत करो मेरे भाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त मलिक। तुम ना होते तो वो मुझे छोड़ते नहीं। अल्लाह हर किसी को तुम जैसा दोस्त और भाई दे। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ दिल से। कोई बात नहीं यार, लेकिन अकल इस्तेमाल करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ मौजूद थोड़ी होऊंगा। ठीक है, मगर आज मैंने देख लिया कि तुम फाइट भी बहुत कमाल की करते हो मेरे भाई। क्या अगले हफ्ते एक और मुकाबला रख दूं तुम्हारा? बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मलिक, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, ड्राइविंग छोड़ो, ये करो, जिंदगी बदल जाएगी। तुम मेरी फिक्र मत करो भाई। और हाँ, अब अगर तुमने कुछ कहा तो मेरे अगले ओपोनेंट तुम होगे। अच्छा ठीक है, मगर मलिक। अरे कोई देख लेगा। चलो अब जल्दी चलते हैं यहाँ से। अल्लाह ने मरजान को बचा लिया। तुम्हारा शौहर बहुत परेशान रहा तुम्हारे लिए। मैंने इस तरह इश्क में जलते हुए किसी को नहीं देखा बेटा। ये तुमसे बहुत प्यार करता है। जब तुम्हें गोली लगी तो ये बहुत डर गया था कि अगर कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। गुल्लू अम्मा, खाना बहुत लजीज था। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आतिश बेटा। शाबाश। जेंटलमैन को तारीफ की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। ये तो एक खूबी होती है जो आतिश में मौजूद है।
तुम्हारे घर भी गए थे, लेकिन तुम्हारी और हाँ, उस दिन तुम याद है ना क्या कह रहे थे? हमें डांस करना नहीं आता, मगर तुम दोनों तो अच्छा डांस कर रहे थे। हाँ हम बस तुम्हें ही देख रहे थे। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। हमने उस रात की रिकॉर्डिंग बार बार देखी है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। दुर्मुश अंकल, आपने डांस रिकॉर्ड किया था? हाँ, किया था। बहुत यादगार दिन था। शायद कुछ मिल जाए। क्या मैं वो वीडियो देख सकता हूँ दुर्मुश अंकल? शायद उसमें हमें कोई क्लू मिल जाए। ठीक कहा। जिसने मुझे गोली मारी, हो सकता है कि वो कैमरे में आ गया हो। बिल्कुल हो सकता है। मैं अभी लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको। इंशाल्लाह तुम्हारे हक में सब बेहतर होगा। मैं जानता था तुम यहीं मिलोगी। तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए वो साफ है। मतलब कि मिलकर काम करें तो दोनों को फायदा होगा। मैं तुम्हारे साथ क्यों मिलकर काम करूंगी? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरा दुश्मन आतिश है और तुम्हारी मरजान। हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं, जरा सोचो इस बात पर। अगर आतिश तुम्हारा दुश्मन है तो मैं भी तुम्हारी दुश्मन हूं नज़ीर। मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसे कभी धोखा नहीं दूंगी, याद रखना। ठीक है, लेकिन मेरी बात पे गौर जरूर करना तुम। इससे पहले कि सब कुछ बेकार हो जाए, हमें जल्द कुछ करना होगा। कहीं ऐसा ना हो हम दोनों मिलकर उनके बच्चों की खुशी मना रहे हो। मलिक, जरा देखो ये सही से साफ हो गई ना? तुम छोड़ दो यार, मैं खुद कर लूंगा। नहीं, क्यों? जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसका शुक्रिया अदा करना है। तुमने मुझे पिटने से बचाया है उन लोगों से, वरना मैं तो गया था। ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं। अब उस बात का जिक्र मत करो। भाई, अम्मी आपको बुला रही हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, जाकर देखें। मलिक, जरा आता हूं मैं। ठीक है। अरे, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ है? हाँ, वो गाड़ी के दरवाजे से लग गया था और कुछ नहीं। सच बताओ, किसी से लड़ाई हुई है तुम्हारी? हाँ? अरे नहीं, लड़ाई क्यों होगी? गाड़ी साफ करते वक्त दरवाजे से सर लग गया। सच कह रहा हूँ मैं तुमसे। सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है। खैर तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? अब मैं क्या करूं? मैं जहरा वाली बात बताऊं इसे या ना बताऊं? ये तो पहले ही बहुत परेशान लग रहा है मुझे। चिचिक, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, लेकिन तुमने एक भी नहीं उठाई। शायद चूल्हा ऑन रख के आ गई हूं मैं। अरे रुको, बात तो सुनो मेरी। चिचिक, जरूर कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, मगर क्या? पता लगाना होगा। बहुत अंधेरा है। क्योंकि पुराना फोन है ना मेरा, इसलिए। ये क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ दिखा?